रवि उस घर का बेटा था। बचपन से ही उसने माँ बाप के सपनों को अपने कंधों पर उठाया था। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, माँ बाप का इलाज, पापा की दुकान का नुकसान, हर जिम्मेदारी उसने बिना शिकायत के निभाई। अपने सपनों को पीछे छोड़कर बस परिवार के लिए जीता रहा। शादी के बाद भी रवि ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। पत्नी नेहा को भी समझा दिया, ये मेरा परिवार है, इनकी सेवा मेरा धर्म है। नेहा ने भी उसका साथ दिया, पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। माँ कहने लगी, छोटा बेटा कितना समझदार है, हर बात पूछ कर करता है। रवि तो बस अपने मन का करता है। पिता बोले, तेरा छोटा भाई तो हर वक्त साथ रहता है, तू तो बस पैसे भेजने तक सीमित रह गया है। और एक दिन रवि ने सुना, उसके आंगन के कोने में जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था, माँ किसी मेहमान से कह रही थी, रवि तो बस एक जिम्मेदारी है, प्यार तो छोटे बेटे से है। वो पल रवि के दिल में तूफान बनकर उतर गया। रात को रवि छत पर अकेला बैठा था, आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नेहा पास आई, उसका हाथ थामा और बोली, सबको सब कुछ दे दिया तुमने, पर खुद को क्या दिया रवि? सबका बोझ उठाया, पर अपने दिल की आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं दी। रवि बस एक बात बोला, शायद बड़ा बेटा होना सिर्फ एक जिम्मेदारी का दूसरा नाम होता है। इज्जत और प्यार वो तो शायद छोटे बेटों के लिए रखा जाता है। कुछ दिन बाद रवि ने एक फैसला लिया। अब वो खुद को सबसे दूर रखने लगा। घर की हर जिम्मेदारी निभा रहा था, मगर बिना किसी उम्मीद के। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस एक खामोशी थी उसके आसपास। नेहा ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अब सब समझ लिया है। मोह माया से ऊपर उठना ही सही है। एक दिन छोटा भाई, जो अब अपने फैसले खुद लेने लगा था, किसी बड़े नुकसान में फंस गया था। पिता परेशान हुए, माँ रोने लगी। सबकी नज़रें रवि की तरफ उठी। वो रवि जिसकी मौजूदगी को सभी ने अनदेखा कर दिया था। रवि ने कुछ बिना कहे भाई को संभाला, नुकसान की भरपाई की, घर फिर से संभल गया। माँ देर रात उसके पास आई, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। बेटा, शायद हम तुझसे बहुत नाइंसाफ़ी करते रहे। तू ही तो वो दीवार है जो इस घर को अब तक खड़ा किए हुए है। रवि ने माँ की ओर देखा, पर अब उसमें वो पहले जैसा मासूम बेटा नहीं था। बस इतना कहा, इज्जत और प्यार अगर वक्त पर ना मिले माँ, तो वो बोझ बन जाते हैं। रवि ने माँ की बात सुनी, मगर उसका दिल अब ठंडा पड़ चुका था। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ, जो रिश्ता सम्मान के बिना जिए वो सिर्फ बोझ होता है। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि परिवार की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन शायद खुद को खो देना धर्म नहीं होता। अगली सुबह रवि ने सबको खाने की मेज़ पर बुलाया। सब हैरान थे, क्योंकि रवि ने कभी खुद से कुछ नहीं कहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं शहर से दूर एक छोटी सी ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। सबकी जिम्मेदारियाँ अब तुम्हारी हैं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ।
पिता कुछ बोलने को उठे मगर शब्द गले में अटक गए। माँ रो रही थी मगर रवि के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी राहत थी। नेहा ने उसका साथ देने का फैसला किया। जहाँ तुम होगे वहीं मेरा घर होगा, उसने कहा। रवि घर से निकल गया। कई सालों बाद वही छोटा भाई जिसने कभी उसकी कदर नहीं की, एक दिन अपने बच्चों को लेकर रवि से मिलने गया। उसके बच्चे पूछने लगे, पापा, चाचा जी तो कितने अच्छे हैं, आपने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? छोटा भाई चुप रहा। अब वो समझ गया था, बड़ा बेटा सिर्फ घर का नहीं, परिवार की आत्मा होता है। जब वो चल जाता है तो घर तो बसता है पर रूह खो जाती है।